चलिए सरकार, बहुत बढ़िया बात है। सभी को नमस्कार, एक हुंकार, आप सभी का वेलकम है एडुपत आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। यहां हमसे जुड़ने वाले सुरेंद्र जी, बिल्कुल ये 10,000 क्वेश्चंस का भोकाल शुरू हो चुका है। #8 का मामला चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो एक बार जल्दी से सर जी, खाना खाने चले गए क्या? कहाँ चले गए बेटा खाना खाने? कहाँ खाना खाने दोगे तुम लोग, है ना? बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से तो एक बार अनिरुद्ध शर्मा, पायल गर्ग एंड गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग उमेश गुप्ता जी, कन्नू सरल, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सर आप लेट क्यों हो जाते हो? अरे कभी कभी तो लेट हो जाते हो, जिसमें तो लेट हो जाते हो बोल रहे हो तुम, हैं? देखा मैंने आज ही देखा है भाई। किसको देख लिया तूने? एडवोकेट। बीच में कोई नहीं बोलेगा, सत्य वचन। बहुत बढ़िया ना। ये 2-5 लोगों तो ऐसे जमजमाने लगे कि बीच में बोलते पहले ये भड़कता है मास्टर दाढ़ी वाला, है ना? तो शांति रहो भाई, इसको आराम से पढ़ाने दो। कितना अच्छे सोच है भाई साहब, लोग बढ़िया तरीके से सोच लेते हैं। ठीक है, अभी बोल लो ना, अभी बात कर रहा हूं ना मैं, बोलो आराम से, जल्दी से बताए जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से एकदम मस्त बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ले लीजिए मोहित जी, कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलो बेटा, चलो, बहुत बढ़िया बात। पढ़ाओ सर। हाँ कन्नू वर्मा जी, रुक जाओ महाराज, रुक जाओ ना, पढ़ा दो। आदेश है आपका, आपका जो आदेश है वो जरूर मानेंगे हम, काहे नहीं मानेंगे ना। बिल्कुल, आपकी जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना बेटा, इसलिए मानेंगे। कितना यार, ये विद्यार्थी कितना सेल्फिश होता है ना? चलो जी चलो, तो सुनिए। तो यहां से देखते बेटा, सबसे पहले बात करते हैं अपने यहाँ से, कल कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई? कल कितने क्वेश्चन हो गए थे? 12, 13, 14, 15, ये हो गया था ये। आई नो समथिंग। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। यहां लिखा हुआ है आई नो समथिंग, मैं कुछ जानता हूं, है ना? यहां बनाना है बेटा इसका नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा बनाना है इसका? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, समझ जाओ बात यहां पर कि इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो यहां से देखिए, आई नो समथिंग कि मैं सब कुछ जानता हूं, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? नो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में तो बेटा डू या डज से तो क्या बनेगा? नोट लगेगा। अब डू आएगा या डज आएगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। डू क्या होता है यहाँ पर? ये प्लूरल के साथ आता है। डज क्या होता है? सिंगुलर के साथ आता है। सब्जेक्ट क्या? आई। आई प्लूरल माना जाता है, तो क्या हो गया यहाँ पर? डू हो गया। आई डू नॉट नो एनीथिंग, क्या मतलब हो गया यहाँ पर? आई डू नॉट नो एनीथिंग। तो इसका मतलब बेटा सही आंसर क्या हो गया अपना? सी आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद यहां से देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरीवन नोस टैगोर। ये कह रहा है कि एवरीवन नोस टैगोर, टैगोर को हर आदमी जानता है। एवरीवन नोस टैगोर मतलब टैगोर को हर आदमी जानता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, एवरीवन नोस टैगोर यानी कि हर आदमी टैगोर को जानता है। तो यहां कहीं ना कहीं क्या बना? एवरीवन नोज यानी हर आदमी जानता है टैगोर को। अब इसका बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस। एक बात बताओ, जब ये सेंटेंस बोला जाता है कि एवरीवन नोज टैगोर, हर आदमी टैगोर को जानता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि टैगोर को कौन नहीं जानता। क्या बात बताने की कोशिश कर रहा है? कि टैगोर को कौन नहीं जानता। एवरीवन नोज टैगोर, इसका मतलब टैगोर को कौन नहीं जानता। तो ये बनेगा बेटा हु डज नॉट नो टैगोर, टैगोर को कौन नहीं जानता। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्यों? कहीं ना कहीं इसका और इसका मतलब सेम है। कैसे है? एवरीवन नोज टैगोर, हर आदमी टैगोर को जानता है। हु डज नॉट नो टैगोर, टैगोर को कौन नहीं जानता, ये इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, डी आंसर हो गया। एक बार जल्दी से बताइए कि ये जितने बच्चे अभी देख रहे हैं, इनके पास नोटिफिकेशन सबके पास ही आया है क्या? एक बार जल्दी से बता दे बेटा। ठीक है, क्योंकि आज मैं ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा वीडियो को। ठीक है, ऐसे आगे जो आगे नहीं आए जो हवा खाओ, रोज रोज ही शेयर करो। 5-7 दिन में पता चल जाना चाहिए कि क्लास सर की इतनी बजे होती है, बात खत्म, आ जाओ ना फिर डेली की डेली मैं शेयर करूँ वहां पर। वाह भाई वाह, ना बाबू। दे डेयर डू इट अगेन। दे डेयर,
है ना। इसका आंसर देखते हैं यहाँ पर, इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, है ना, इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। कि इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, दे डेयर डू इट अगेन। तो बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा। बेटा इसका आंसर नहीं होगा, इसको छोड़ दो आप। डू दे डेयर इट अगेन, ये क्या बवाल है भाई, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। डेयर नॉट डू इट अगेन, दे डेयर नॉट। बंद करो इस क्वेश्चन को भाई, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। यहाँ पर आप इस पे देखें, ही ड्रिंक्स 2 लीटर मिल्क। ही ड्रिंक्स यानी कि वह पीता है 2 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क। अब इसके सेंटेंस का आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। ही ड्रिंक्स 2 लीटर मिल्क, मतलब कि वो 2 लीटर दूध पीता है। तो मुझे बताना है कि वो कितना लीटर दूध पीता है। सर टाइम यही मिलता है कि आपको, किस बात का यार, कब लूं फिर क्लास, सारे दिन तो क्लास में निकल जाता है, जिसमें आदमी यही टाइम मिलता है कि पता नहीं कौन से टाइम पे चीती है। तुम तो इतने सारे बच्चे हो, तुम्हारे सबके अलग अलग टाइम है, तो सब मेरे ही टाइम से लो आप, तुम्हारे टाइम से कुछ नहीं होगा। तो देखो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, ये क्या है बेटा, अनकाउंटेबल है। अब जब ये अनकाउंटेबल है, अगर ये अनकाउंटेबल है तो समझ जाओ बात को। तो हाउ मच से शुरू होगा, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक्स, या डज ही ड्रिंक्स, या डज ही ड्रिंक। बताइए सही आंसर कौन सा हुआ। बिल्कुल एक, देखो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर डज लगा रहे हो। मान लो ये डज है तो डज के साथ ड्रिंक्स तो आ ही नहीं सकता ना। क्यों, क्योंकि डू हो, डज हो या फिर डिड हो, इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी तो देख लो आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये देखो डज के साथ फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक। तो सही आंसर अपना क्या हो गया बेटा, ये हो गया। ठीक, बात समझ में आई। इसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताए। बिल्कुल दिलीप कुमार जी, हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो। ठीक है, आज और शेयर कर देते हैं, चलो इनके पास, फिर कल से नहीं करेंगे, या इनके 4-5 क्वेश्चन और निकलने दो फिर शेयर करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल। अब यहां पर देखो इसका बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। कौन सा आंसर बनेगा कि मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। तो यहां पर सही आंसर क्या बनेगा कि कौन स्कूल जाता है। तो आंसर क्या बनेगा, हु डज गो टू स्कूल। तो हु डज गो टू स्कूल, सही आंसर क्या हुआ अपना, ए ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो। बताओ इसका आंसर क्या है। आंसर सबको देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम गलत आंसर दे दो। जिस बच्चे ने गलत आंसर दे दिया तो मैं गारंटी देता हूं उसको सही आंसर निकालना सिखा दूंगा। पर अगर तुमने गलत आंसर नहीं दिया तो फिर तो मैं सिखा भी नहीं पाऊंगा, किसी कंडीशन में नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि तुम्हें आंसर ही देना नहीं आ रहा। गलत दोगे तो सही तो देना सिखा दो, पर आंसर ही नहीं दोगे तो देना कैसे सिखाऊंगा। ये कैसे हुआ बेटा, ये देखो कैसे क्या हुआ। मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। मैंने पूछा भाई स्कूल कौन जाता है, तो कौन को क्या बोल देंगे, हु। तो स्कूल कौन जाता है, हु डज गो टू स्कूल। अब कहो कि सर गो क्यों आया, क्योंकि बेटा डज आया। इंग्लिश में डू डज और डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। तो डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसलिए ये आया। थोड़ा बेसिक पढ़े। और तुम्हारे लिए थ्योरी की क्लास चलती तो है, वहां पर कौन नहीं आता पहले ये बताओ। थ्योरी वाली क्लास अटेंड करते हो कि नहीं करते तुम लोग। करते नहीं हो तो मैं 1000 बार बोल दिया कि थ्योरी वाली क्लास अटेंड कर लिया करो, कर लिया करो। नहीं करते तो मैं क्या करूं भाई। बताओ क्या करें। बेटा फुल कोशिश है इस बार, मेरे सिलेक्शन भर भर के दूंगा, इस बात की गारंटी है मेरे पास, और कुछ नहीं है। 10,000 क्वेश्चन का मामला, इसीलिए तो स्टार्ट किया है मैंने, कि कहीं से कोई भी सिस्टम या कोई भी चीज छूट नहीं जाए कहीं अपने से। चलिए इसका आंसर दीजिए। दे गो टू टेम्पल एवरी संडे, है ना, दे गो टू टेम्पल एवरी संडे, ठीक है।
तो यहाँ कहा जा रहा है कि दे गो टू टेम्पल एवरी संडे, वे हर संडे हर संडे मंदिर जाते हैं। तो यहाँ पर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। ठीक है, ये बन दिया आपने इंटेरोगेटिव। तो डू दे गो टू टेम्पल, इसमें एवरी संडे नहीं आया इसलिए गलत है। वाई डू दे गो टू टेम्पल एवरी संडे, ये हो सकता है। दे गो टू टेम्पल एवरी संडे, ये इंटेरोगेटिव बना ही नहीं। भाई सबसे पहले ये चेक करो, मेरी इस टॉपिक में बैंड बज रही है, कोई बात नहीं एलडीसी, मैं जब इसको पढ़ाऊंगा ना, अभी इसके जस्ट बाद क्लास होएगी, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन रीट वालों को पढ़ाऊंगा, बेसिक मतलब थ्योरी, तो उस वाली क्लास को ले लेना। तो मैं तो डायरेक्ट में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और इसके जस्ट बाद रीट की क्लास होएगी, उसके अंदर रीट वालों के भी ये टॉपिक है सेम, तो उस पर मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा शुरू से, तो उस वाली क्लास को ले लेना तुम, क्या ही फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां थ्योरी करवाऊंगा तो थ्योरी वहां पढ़ लेना, तो थ्योरी वहां पर पढ़वा दूंगा। मैं यहाँ पे तो ज्यादा बता नहीं सकता, लाइव एलडीसी कर देता हूँ इसे, तो समझ में आई? ठीक है, अब यहां से देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है दे गो टू टेम्पल, ठीक, तो ये तो इंटेरोगेटिव है ही नहीं, वैसे ही गलत है। वेयर डू दे एवरी संडे, अब यहां पर दे गो टू टेम्पल एवरी संडे, तो देखो वेयर डू दे एवरी संडे, वे लोग एवरी संडे कहाँ जाते हैं, तो सही आंसर क्या हुआ? ये हो गया वेयर, कि कहाँ जाते हैं। तो बेटा करेक्ट आंसर अपना क्या हो गया? यहाँ डी आंसर करेक्ट हो गया। वेयर डू दे, अरे है कैसे हो गया? वेयर डू दे एवरी संडे, इसमें गो तो आया ही नहीं बेटा, गलत है। तो वाई डू दे गो टू टेम्पल एवरी संडे, क्यों जाते हैं? दे गो टू टेम्पल एवरी संडे, वाई डू दे गो टू टेम्पल एवरी संडे, वे क्यों जाते हैं? वेयर डू दे एवरी संडे, बेटा इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये आंसर सही है, बी वाला। ठीक है, बी सही होगा, क्योंकि इसमें गो वाली वर्ब तो गायब भी कर दी ना, अगर गो वाली वर्ब होती तो फिर ये सही होता। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसको हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर देखिए इसका डज ही हिज वर्क, डज ही हिज वर्क, ठीक है, ये क्या है बेटा? इंटेरोगेटिव है। सही इंटेरोगेटिव कौन सा है? ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सही, ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है मैंने, ठीक है। अब आपको केवल ये बताना है कि इनमें से इंटेरोगेटिव, ये तो गलत है, तो इसका इंटेरोगेटिव अगर सही बनाया जाए तो कौन सा इंटेरोगेटिव सही बनेगा, ये क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी बताओ बेटा, बहुत बढ़िया बात है यहाँ से, बहुत बढ़िया। तो डज ही, अब देखो यहाँ पर डज ही डज हिज वर्क, डज ही डू हिज वर्क, और डज ही डिड हिज वर्क, तो बेटा ये तो आएगा नहीं, पास्ट है इसलिए डज ही डू। अब यहां पर देखते हैं, एक तो हो गया डू और एक हो गया डज, ठीक। तो फर्स्ट फॉर्म अपनी कौन सी होती है? डू ही होती है, तो डज ही डू हिज वर्क, आंसर क्या हो गया अपना? सी आंसर सही है। एक ऐसे डज के साथ डज आता ही नहीं है भाई, डज के साथ तो ये तो डज वैसे भी नहीं है, ये डज तो ये वैसे ही नहीं है। डज ही डू नहीं, डज ही डू, क्यों? क्योंकि डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म केवल डू होती है यहां से। तो यहां पर सही आंसर अपना क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी गलत है रे, टिंगरो गलत है, बी डज भी कोई होता है क्या? हमेशा जब फर्स्ट फॉर्म यूज करी जाती है तो डू ही फर्स्ट फॉर्म होती है, डज तो बस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाती है। चले आगे, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां से देखिए, फ्यू पीपल विल सपोर्ट हिम इन द इलेक्शन, बेटा यहां पर क्या है? यहां पर ये पूछा है आपको एक तरीके से, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। क्या है बेटा? क्वेश्चन टैग है। अब ये क्वेश्चन टैग है तो ये कहना क्या चाहता है? ये टैग क्वेश्चन है, शायद आपके है या नहीं है मुझे नहीं पता। अब क्वेश्चन टैग है तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी रामायण रचना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो तुम समझ लो कि सर क्वेश्चन टैग क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन टैग ये इंग्लिश का एक टॉपिक होता है। अब दूसरी बात देखते हैं, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो फिर जो क्वेश्चन टैग बनता है ना, क्वेश्चन टैग, वो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है? नेगेटिव बनता है। कैसा बनता है? नेगेटिव बनता है। यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसका टैग कैसा बनता है? नेगेटिव बनता है। और मान लीजिए स्टेटमेंट नेगेटिव दे दिया जाता है, नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया जाता है तो फिर क्वेश्चन टैग कैसा बनता है? पॉजिटिव बनता है। मतलब क्या हुआ? अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव है, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव है। तो यहां पर देखा, यहां पर कहीं पे भी नोट नजर नहीं आ रहा,
भाई स्टैंड को पढ़ लो, है ना। फ्यू पीपल विल सपोर्ट हिम इन द इलेक्शन, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन कैसा है, पढ़ा है क्वेश्चन टेक, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये नेगेटिव है, मैं जो बता रहा हूं वो पढ़ो आप। कोई नई चीज आ जाती तो एग्जाम में आएगी तो फिर मरेंगे क्या, पढ़ना पड़ेगा ना। पढ़ो ने क्वेश्चन क्या आ जाए फिर कैसे करके आओगे क्वेश्चन, ये कोई बात होती है क्या। कोई भी नया क्वेश्चन आ गया तो समझना हमारी जिम्मेदारी है, हम पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पर। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाए जो तुम्हें आते हैं वो फिर उनसे सिलेक्शन होने वाला है क्या। हर टाइप का क्वेश्चन आएगा और हर टाइप के क्वेश्चन को तुम्हें पढ़ना है, सोल्व करना है। तुम तो सारे क्वेश्चन तुम्हें आ जाएंगे तो फिर समझ जाओ वो एग्जाम में कैसे आएंगे। तो कुछ चीजों को समझो, है ना। जो मैं समझाने के लिए, जब मैं परेशान नहीं हो रहा तुम काहे को परेशान हो रहे हो। ये देखो टॉन मर गए सब, टॉपिक कौन सा है क्या है, कुछ नहीं है, हाईकोर्ट एलडीसी में आएगा क्वेश्चन। अब मुझे, मैं जो समझाऊं वो सुनो भाई। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव। तो पहले चेक कर लो कि स्टेटमेंट कैसा है। स्टेटमेंट आपको नेगेटिव लगना है या पॉजिटिव लग रहा है, पहले ये बताओ। ये जो लिखा हुआ चीज है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव लगा है या नेगेटिव लगा है। अरे ये सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है। फ्यू पीपल विल सपोर्ट हिम इन द इलेक्शन। फ्यू पीपल यानी न के बराबर लोगों ने, न के बराबर लोगों ने विल सपोर्ट हिम इन द इलेक्शन। तो फ्यू का मतलब नेगेटिव होता है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर पॉजिटिव बनेगा। तो यहां पर देखो विल तो ये आएगा, विल ये आएगा, और दे इसका प्रोनाउन। बहुत सारे लोग हैं, लोग पीपल होता है, पीपल यानी दे होता है। तो यहां पर दे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब विल नॉट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव सेंस दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, इसको तुम छोड़ ही दो, बहादुरी का काम मत करो तुम। ठीक है बेटा, ये बुक्स वगैरह सब मंगवा लेना, मार्केट के अंदर बुक चल रही है, ध्यान दे इस बात का। अगर मान लीजिए, दूसरी बात एक और ध्यान से सुन ले, किसी को भी बुक लेने में कोई समस्या आ रही है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के ऊपर बात कर ले, ये वाले नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट रख ले कि कैसे क्या बुक लेनी है। ध्यान दे इस बात को। यहाँ पर देख ले बेटा, 499 का कंप्लीट कोर्स आपके लिए हाईकोर्ट एलडीसी का है, उन्हीं नंबर के ऊपर बातचीत कर ले। और 199 119 रुपए में मात्र 20 टेस्ट सीरीज है जिसमें 150 क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 3000 क्वेश्चन हो गए। आप वहां पर जाए, कहां पर, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले, वहां पर एक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, कम से कम वो तो दो। एडुपत आचार्य, ठीक है, एडुपत आचार्य आपके प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो उसको करके क्वेश्चन सोल्व करो, एक सीरीज तो करो वहां पे सोल्व। इसके बाद फिर यहां पर देखिए, चलो जी, अब बताइए डिग्री के क्वेश्चन है बेटा, ये डिग्री के क्वेश्चन है और डिग्री को आपको चेंज करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अनिल इज द स्ट्रोंगर बॉय, स्ट्रोंगेस्ट बॉय इन आवर क्लास। अब ये कौन सी डिग्री है, सबसे पहले ये चीज समझ लो, क्वेश्चन में कौन सी डिग्री। 20 से ज्यादा टेस्ट कर दो सर, 20 से ज्यादा टेस्ट कहां से कर दो यार, हमें खा जाओ। फिर एक काम करो तुम, वो 119 रुपये में जो मिल रहा है, 20,000 क्वेश्चन की कॉस्टिंग ही लग गई उनकी 50,000 रुपए के आसपास की। मैं बेटा सीधी बात बोलता हूँ, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि मुझे इस बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पेड कुछ नहीं करता, सब कुछ फ्री करता हूँ। मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चन 10,000 करा रहा हूँ, वहां चाहे 3,000 है, पर क्वेश्चन यहाँ 10,000 है अपने पास। तो यहाँ पे देखिए, अनिल इज द स्ट्रोंगेस्ट बॉय इन आवर क्लास, ये हो गया अनिल। तो यहाँ से ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसका क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, कोई भी अगर सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उस सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना है आपको, या फिर मान लीजिए उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है ना, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो याद रहे किससे बनता है, अगर सुपरलेटिव से आप पॉजिटिव डिग्री बना रहे हो तो नो अदर से बनेगा, किससे बनेगा, नो अदर से। और अगर कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हो तो किससे बनेगा, एनी अदर से बनेगा। और जिसको भी इनमें समस्या आ रही है ना बेटा आज के टॉपिक में ट्रांसफॉर्मेशन में, तो अभी जस्ट मेरी क्लास होगी 1 घंटे बाद 9 बजे रीट वालों के लिए, तो रीट वालों में ये टॉपिक चलेगा और वहां मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो उस वाली क्लास को अटेंड कर लेना, मामला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं अब, तो देखो यहाँ पर नो अदर बॉय इन आवर क्लास इज एज स्ट्रॉन्ग एज अनिल। तो सही आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर, डी आंसर सही है। क्यों, क्योंकि जब नो अदर आ गया, और नो अदर अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव होता है। नो अदर का मतलब ही क्या होता है, नॉट, नो अदर यानी दूसरा नहीं है, तो नहीं तो इसमें ही आ गया, और जब नहीं इसमें आ गया तो इसके साथ फिर नॉट का यूज थोड़ी होगा। तो एक ही सेंटेंस में 2 बार नहीं करने का जरूरत क्या है,
यहां पर भी आप नो लगा रहे हो नहीं, और यहां पर भी आप नोट लगा रहे हो नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिए, केवल एक ही बार आप क्या करें, सिंगल टाइम आप नोट का यूज जरूरत नहीं है जब नो अदर कर ही दिया तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो गया बच्चे, डी आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए, पूनम इज द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द फैमिली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पूनम इज द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द फैमिली। जो पूनम है प्रिटीएस्ट यानी सबसे खूबसूरत लड़की है पूरे परिवार में। तो इसका क्या बनाना है, आपको नेगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले तो बनाने से पहले ये चेक कर लो कि तुम्हें क्या मिला हुआ है। तो यहां पर मुझे जो मिला हुआ है वो सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री बेटा है, सुपरलेटिव डिग्री है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसकी कौन सी डिग्री बनानी है, समझ में आ गई। देखो यहाँ पर तो वही नो अदर यहाँ पर आ गया, नो अदर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो नो अदर गर्ल इन द फैमिली, नो अदर गर्ल इन द फैमिली इज नॉट। तो वही चीज है बेटा, जब नो यहाँ पर आ गया तो फिर नोट यहाँ आना जरूरी है क्या, नहीं है। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा फिर मेरा, ये वाला मेरा सही आंसर हो जाएगा। नो अदर गर्ल इन द फैमिली इज एज प्रिटी एज पूनम। अब तुम ये कहोगे कि सर ये क्यों नहीं हो सकता, भाई जब सुपरलेटिव डिग्री दी गई है ना, सुपरलेटिव डिग्री, और याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री जब दी गई है तो सुपरलेटिव डिग्री का जब आप पॉजिटिव डिग्री बनाओगे या फिर आप कंपैरेटिव बनाओगे, पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री और सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री बनता है किससे, नो अदर से, है ना, नो अदर होगा उसमें, और कंपैरेटिव डिग्री बनता है तो एनी अदर से। अब यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है एनी अदर, तो नो अदर से बनेगा। आगे यहां तक की बात समझ, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां से देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर नॉट अ गुड पर्सन। क्या लिखा हुआ है, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, है ना। यू आर नॉट अ गुड पर्सन, तो देखो यू आर ए बैड पर्सन, यू आर नॉट अ बैड पर्सन, यू आर नॉट अ गुड पर्सन। तो इसका बेटा आपको बताओ, इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ, डिग्री नहीं सेंटेंस पॉजिटिव बनाना है। यू आर नॉट है, इसमें नॉट आ रहा है तो ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका तुम्हें क्या बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। ट्रांसफॉर्म करो पॉजिटिव सेंटेंस में। अब ट्रांसफॉर्म करोगे तो ट्रांसफॉर्म का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब नहीं बदलना चाहिए। अगर इनका मीनिंग बदल गया तो फिर क्या कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर नॉट ए गुड पर्सन, यू आर नॉट ए गुड पर्सन, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ एक बात ध्यान से देखना बेटा, यू आर नॉट ए गुड पर्सन यानी कि तुम अच्छे दोस्त नहीं हो। तो यू आर नॉट ए गुड पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। तो देखो यहाँ पर यू आर नेवर ए गुड पर्सन, ठीक है। यू आर ए बैड पर्सन, तो बेटा यहाँ पर बी आंसर सही है। देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यू आर ए बैड पर्सन, कहीं पर भी नोट नहीं आ रहा, लेकिन मीनिंग वही दे रहा है जो ये दे रहा है। यू आर नॉट ए गुड पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। तो यू आर ए बैड पर्सन, तो उसका मतलब भी तो यही है कि तुम बुरे इंसान हो। भाई तुम अच्छे नहीं हो, इसका मतलब क्या है, तुम बुरे हो। तो ये बोलने का तरीका है, बाकी सब मामला सेम है। मेरे पास सभी के रिप्लाई आने चाहिए, 1000 बार बोल दी मैंने ये बात कि चाहे गलत हो चाहे सही हो, पर आप जरूर कमेंट करें। और ये एलडीसी वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुन ले बेटा, आप लोग इस वीडियो को सर्कुलेट नहीं करवा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें। ये 10,000 की बीच में छोड़ के भाग जाऊंगा, ध्यान रखना इस बात का बेटा। जाहिर सी बात है मैं इस मामले में बड़ा टेढ़ा आदमी हूं कि मैं अगर किसी के लिए कोई एफर्ट करूं तो मुझे भी साथ में एफर्ट चाहिए, सीधी सी बात इतनी सी है, बस और कुछ नहीं है। क्लास तुम ले लो, चाहे से सारी थ्योरी पढ़ा दूंगा मैं एक ही दिन के अंदर 12 घंटे लगातार करके। प्रीति इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये कह रहा है कि प्रीति इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, प्रीति खूबसूरत लड़की नहीं है। अब मुझे पता है क्या बनाना है, मुझे इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म करो इसे पॉजिटिव सेंटेंस में। तो प्रीति इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये सेंटेंस कैसा है, ये तो एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब ये अगर एक नेगेटिव सेंटेंस है तो मुझे इसका कौन सा सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का आंसर क्या हुआ, बिल्कुल सही बात, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम तो नाम, तुम्हारे नाम की गुजरात में पक्का कॉलोनी कटेगी, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। ए आंसर ए आंसर ए आंसर ए आंसर ए आंसर, झापट मारूंगा भी एक एक के यहां पर, वहां से यहीं से मारूंगा, यहीं से ऑनलाइन थप्पड़। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को, बेशर्मी की हद होती है, हर कुछ ही तुक्के मार रहे हैं क्या, कैसे हो जाएगा इसमें आंसर। आप भाग जाओ सब, होश में नहीं हो तुम लोग। छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही तो फिर क्या करोगे तुम, मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा पढ़ने का। 1000 बार बता दे, इंटरनल डिजायर होनी चाहिए, सीखने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर।
कुछ चाय पी रहे होंगे, कुछ खाना खा रहे होंगे, कुछ क्या कर रहे होंगे। ऑफलाइन में होते तो शटिंग मारता भी लकड़ियों की। इतनी सी बेशर्मी की हद होती है। इसका मतलब नहीं समझ में आया तुम्हें? छोटा सिंपल नहीं है सेंटेंस। प्रीति इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। प्रीति खूबसूरत लड़की नहीं है। प्रीति खूबसूरत लड़की नहीं है और तुम आंसर दे रहे हो प्रीति इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। प्रीति खूबसूरत लड़की है, तो प्रीति खूबसूरत लड़की है और ऊपर कहा जा रहा है प्रीति खूबसूरत लड़की नहीं है। तो जब ये तो सेंटेंस ही अलग अलग हो गए, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और इसका मीनिंग है इसमें तो खूबसूरत है ही नहीं, इसमें खूबसूरत हो गई। जब ट्रांसफॉर्म करने की बात करता हूं तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंस दिखने में अलग अलग हो पर उनका मीनिंग सेम होना चाहिए। तो जब यहां पर प्रीति खूबसूरत नहीं है तो इसका आंसर वही होगा जिसके अंदर प्रीति खूबसूरत नहीं होगी, लेकिन वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा। तो यहां से देखो, प्रीति इज नॉट एन अगली गर्ल। बात समझ में आई? तो ये देखो, ये भी आंसर नहीं है। प्रीति इज नॉट एन अगली गर्ल, इसका मतलब है कि प्रीति भद्दी लड़की नहीं है। प्रीति भद्दी लड़की नहीं है। ध्यान सुनो, यहां पर एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, एग्जाम में आएगा ये एलडीसी के एग्जाम में आएगा, चाहे कुछ भी कर लो तुम। इसका मतलब क्या है, मैं एक एक का मतलब समझा रहा हूं। प्रीति इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या है, टाइम लग जाएगा चाहे से। प्रीति, मेरे ये हिंदी को मत देखना, मैं खतरनाक लिखता हूं। प्रीति खूबसूरत लड़की नहीं है, नहीं है, ये बात समझनी है। प्रीति खूबसूरत लड़की नहीं है। अब इसका ये क्या है बेटा, इसका जो आंसर होगा ना, प्रीति खूबसूरत लड़की नहीं है। अब इसका आंसर वही होगा जिसके अंदर प्रीति खूबसूरत नहीं हो। अब यहां पर देखो, प्रीति इज नॉट एन अगली गर्ल, प्रीति भद्दी लड़की नहीं है, तो भद्दी लड़की नहीं है तो ये तो खूबसूरत है, खूबसूरत है ये तो, भद्दी नहीं है तो। प्रीति इज नॉट विदाउट ब्यूटी, और प्रीति इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज अदर गर्ल। प्रीति इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी आंसर होगा। प्रीति इज नॉट विदाउट ब्यूटी, प्रीति बिना ब्यूटी के, गलत हो गया अभी, रुक जाओ। प्रीति इज नॉट विदाउट ब्यूटी, यानी बिना ब्यूटी की नहीं है, तो फिर तो ये भी खूबसूरत है। और बिना ब्यूटी के नहीं है यानी कि ब्यूटीफुल है, अगली नहीं है यानी ब्यूटीफुल है। अब यहां पर देखो, प्रीति इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, प्रीति क्या है बेटा, ब्यूटीफुल है। प्रीति इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज अदर गर्ल। हेलो, हाँ जी, हाँ सर समझ गया मैं। अभी मैं क्लास में हूँ, आपसे बात करूँ फिर बाद में। ओके, हाई कोर्ट की क्लास है मेरी। प्रीति इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज, तो यहां पर क्या रहा है कि प्रीति इज नॉट, प्रीति नहीं है, एज ब्यूटीफुल एज, उतनी खूबसूरत जितनी अदर गर्ल दूसरी लड़कियां हैं। प्रीति इज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, प्रीति खूबसूरत लड़की नहीं है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। यहां पे आई बात समझ? हाँ, बी सही है। तुम जवाब ही नहीं देते यार। नॉट विदाउट साथ में आ जाएगा, आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आ जाएगा। मैन इज मॉर्टल, अब इसका क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, ध्यान देना, इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करो नेगेटिव में। मैन इज मॉर्टल, इसका मतलब होता है, क्या मतलब है ना बेटा, सी तो गड़बड़ कर देगा मामला। प्रीति इज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, प्रीति खूबसूरत लड़की नहीं है। प्रीति इज नॉट विदाउट ब्यूटी, प्रीति खूबसूरती के बिना नहीं है, तो इसका मतलब वो खूबसूरत है। मैन इज मॉर्टल, जो मनुष्य है वो नाश्वर है, जो मनुष्य है वो नाश्वर है। इसका मतलब ये बताओ कि इसका मुझे नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है इस सेंटेंस का। तो नेगेटिव कैसे बनाऊंगा मैं, मैन इज नॉट इमॉर्टल, जो मैन है इज नॉट इमॉर्टल, वो अनाश्वर नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, ये होगा मैन इज नॉट इमॉर्टल। ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है इसका, एकदम सटीक, डी आंसर कर रहे हैं, ऑल द अबव हुआ। मैन इज नॉट विदाउट इमॉर्टल, अच्छा, मैन इज नॉट विदाउट इमॉर्टल यानी मॉर्टल है, सही बात है। तो और मैन इज नॉट मॉर्टल, तो वो क्या है, इमॉर्टल है। और मैन इज नॉट इमॉर्टल, तो बेटा एक आंसर बताओ इसमें से कि कौन सा इसका नेगेटिव होगा। तो सही आंसर क्या होगा अपना, मैन इज नॉट विदाउट इमॉर्टल, तो मॉर्टल है, बात तो वही है, नेगेटिव है ये भी। लेकिन मैन इज नॉट मॉर्टल, मनुष्य भी क्या नहीं है, मॉर्टल, नाश्वर नहीं है।
अब ये देखो नॉट मॉर्टल, यानी ना मॉर्टल नहीं है, नासवर नहीं है, तो इमॉर्टल है क्या? गलत है। ए आंसर करो इसको, ठीक है। इसके बाद यहां से देखो, दिस शर्ट इज लॉन्ग, दिस शर्ट इज लॉन्ग, ये जो शर्ट है ना वो लंबी है। अब इसका नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? इसका नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। क्या करना है? ट्रांसफॉर्म। मतलब ये होना है कि नेगेटिव सेंटेंस हो और दिस शर्ट इज लॉन्ग और लंबी शर्ट भी होनी चाहिए। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? और इसकी क्लास में भी लूंगा थ्योरी वाली 9 बजे, जो उसकी लूंगा किसकी? रीट की। तो उसमें देख लेना आप। यहां पर देखो दिस शर्ट, यहां पर देखो दिस शर्ट इज नॉट लॉन्ग, ये शर्ट लंबी नहीं है। गलत हो गया, क्योंकि दिस शर्ट इज लॉन्ग, क्वेश्चन कह रहा है कि ये शर्ट लंबी है, और ये कह रहा है दिस शर्ट इज नॉट लॉन्ग, ये शर्ट लंबी नहीं है। फिर यहां पे लिखा हुआ है दिस शर्ट इज नॉट शॉर्ट, ये कह रहा है कि दिस शर्ट इज नॉट शॉर्ट, ये शर्ट शॉर्ट नहीं है। तो शॉर्ट नहीं है मतलब लंबी है। सही आंसर अपना क्या हो गया? बी हो गया। तो ऐसे आंसर दिया करो, सोच के समझ के, तब जाकर मामला सेट होगा। तुम ऐसे आंसर दे देते हो और कुछ यार। फिर इसके बाद यहां से देखो, रिमेंबर टू ब्रिंग योर कैमरा विद यू। अब इसका आंसर बताना है। ये कह रहा है कि रिमेंबर यानी कि याद रखें, टू ब्रिंग लाना, योर कैमरा तुम्हारे कैमरे को, विद यू तुम्हारे साथ। तो मतलब ये कह रहा है कि रिमेंबर टू ब्रिंग योर कैमरा विद यू। अपन जैसे घूमने जा रहे हैं तो जिसके पास कैमरा है उससे हमने कहा, क्या कहा? कि याद रखना सुबह कैमरे को लेकर आना, पता लगे बिना कैमरे आ जाए, वहां कैमरे निकालो, फोटो खींचने के लिए कैमरा ही नहीं है, और तेरे ये क्या हो गया? तो रिमेंबर टू ब्रिंग योर कैमरा विद यू। दिस शर्ट इज नॉट शॉर्ट, इट मींस दैट शर्ट इज लॉन्ग। तो यहां पर देखो, रिमेंबर नॉट टू ब्रिंग, ये क्या कह रहा है? रिमेंबर याद रखना, नॉट टू ब्रिंग नहीं लाना। ये तो वैसे ही गलत है। रिमेंबर नॉट टू ब्रिंग, रिमेंबर याद रखना, नहीं लाना, गलत है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग नॉट योर कैमरा विद यू, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर कैमरा विद यू। तो सही आंसर पढ़ने से पता लग जाएगा कि मामला क्या कह रहा है। और मेरे ख्याल से आपके बात समझ में भी आ गई होगी कि यहां पर अगर बात करी जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर होगा डी। 10,000 क्वेश्चन का भोकाल सीरीज है बेटा है। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लो, इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो, या फिर हमें रीट के ग्रुप में ऐड कर दो। और तुम में से जो भी सीईटी की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो सीईटी के लिए दिन में क्लास चलने लगे मेरी 4 PM टू 5 PM। क्या? 4 PM टू 5 PM सीईटी की क्लास चल रही है। तो सीईटी में जो बच्चे हैं वो ये क्लास जरूर ले ले। आगे बात समझ यहां तक की। और ये वोकेब की क्लास में सुबह आजकल पता नहीं कहां जाते हैं, सुबह वोकेब की क्लास 8 बजे से होगी। अब 8 बजे से सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे। ये अर्ली इन द मॉर्निंग है क्या? मतलब अपने लिए वही है, अपन इतने बजे उठते हैं। तो 8 बजे वोकेब की क्लास शुरू होगी, पहले 8:30 पे होती थी, अब तैयार रहना 8 बजे। और पूरे बच्चे लोग, क्योंकि करंट का मामला भयंकर है बेटा, करंट जीके और वोकेब सेम है, हर एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये बात होगी। तो यहां पर अब देखिए, ही इज समटाइम्स केयरलेस। अब इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। जिसने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया ना, मैं समझ जाऊंगा उसकी खोपड़ी काम करती है, और जिसने नहीं दिया ना उसकी खोपड़ी में जंग लग गई, रेजमाल घिस दूंगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, ही इज समटाइम्स केयरलेस। ये कह रहा है कि ही इज समटाइम्स केयरलेस, वह कभी कभी केयरलेस है। तो देखो, ही इज समटाइम्स केयरलेस, वह कभी कभी केयरलेस है। तो इसका क्या करना है? नेगेटिव बनाना है। ये बफरिंग हो रही है, मैं तेरी बफरिंग कर दूंगा, रुक जा बेटा, एक बार देख लूं मैं। मेरे में बफरिंग नहीं हुई तो फिर देख। रुक जाओ, मेरे देखता हूँ। बफरिंग नहीं हो रही, यहाँ टकाटक चल रही है क्लास, नजर लग जाएगी क्लास की, इतनी भयंकर क्लास है, सुंदर सी। कमाल करते हो पांडे जी। तो ये कह रहा है, हाँ, तो ये कह रहा है ही इज समटाइम्स केयरलेस, वह कभी कभी केयरलेस है। इसका मतलब ही इज नॉट ऑलवेज केयरफुल, वह हमेशा केयरफुल नहीं है। अब आए तुम्हारे बात समझ में आ गई। अब जब मन से क्वेश्चन का आंसर आ गया ना, एक बार समझ जाना, वो टॉपिक समझ में आ जाए। और मैं जिस टॉपिक में ज्यादा समय दे दूं ना, समझ जाओ वो टॉपिक एग्जाम में आएगा। पिछली वाला हाई कोर्ट उठा के देख लेना,
टकाटके काम। अब यहां पर देखो, सी फेल्ड दिस टाइम, सी फेल्ड, वह असफल हो गई। सर बोर्ड का पैनल चेंज करो, दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक तो ये रख लेते हैं, इसके बाद व्हाइट पे दे देंगे, इसके बाद व्हाइट पे दे देंगे, व्हाइट पे लिखवा लेंगे इसके बाद, ठीक है। अब अभी तो क्या चेंज करें, अब जाऊंगे चेंज करने। ज्योति सैनी जी नेटवर्क खत्म हो गया, सारे दिन तो यूट्यूब चला के पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो, और फिर नेट कहते हो नेट डिस्पोजल हो रहा है। डिस्पोजल हो रहा है कि डिस्पोजल में तो चाय आ रही है, यहाँ तो मस्त दिख रही है हमारे। सी फेल्ड दिस टाइम, तो इसका मतलब सी डिड नॉट सक्सीड। अच्छा, दिस टाइम, अच्छा, सी डिड नॉट सक्सीड दिस टाइम, वह इस बार सफल नहीं हुई। सी फेल्ड दिस टाइम, ओ सही बात है। सी डिड नॉट फेल, गलत, ये तो सी डिड नॉट विदाउट फेल, गलत। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ए, बिल्कुल सही जवाब। जिन बच्चों ने, अब 2-3 से अच्छे आंसर आ रहे हैं, मतलब तबीयत मेरी भी खुश हो रही है। मोकेम्बो खुश हुआ तुम्हारे आंसर देखकर बेटा, गुजरात में कॉलोनी का डॉलर। चलो जी चलो, तो 36 में ए आंसर। इसके बाद यहां से देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये लिखा हुआ ही ट्राइड एवरी प्लान, ही ट्राइड यानी उसने कोशिश करी, ही ट्राइड उसने कोशिश करी, एवरी प्लान हर प्लान को उसने कोशिश किया लेकिन सफलता नहीं मिली। तो ही ट्राइड एवरी प्लान, उसने हर प्लान को कोशिश करी लेकिन सफलता नहीं मिली। तो यहां पर क्या होगा, मतलब उसने देखना यहां पर, ही डिड नॉट ट्राई एवरी प्लान, ठीक है। ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, उसने कोई प्लान नहीं छोड़ा बिना कोशिश किए। तो यहां पर अपना सही नहीं छोड़ा। ही ट्राइड नॉट एवरी प्लान, उसने हर प्लान को नहीं किया। तो सही आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर होगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। ही ट्राइड एवरी प्लान और ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, उसने कोई भी प्लान ट्राई करे बिना नहीं छोड़ा, मतलब उसने हर प्लान को ट्राई किया, ठीक। इसके बाद यहां से देखिए ये क्या कह रहा है, आई फेल्ट एवरीथिंग फिनिश्ड। अब देखना यहां पर बेटा, आई फेल्ट यानी मैंने महसूस किया, एवरीथिंग प्रत्येक चीज को, फिनिश्ड एकदम समाप्त। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, एवरीथिंग हर चीज, फिनिश्ड जैसे समाप्त हो रही थी, ऐसा मैंने महसूस किया। अब इसका सही आंसर कौन बताया था बेटा, जल्दी बताओ। सही आंसर, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, एकदम उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, वाह भाई वाह, मजा आ गया, कतई मजा आ रहा है, मजा, अच्छा आंसर आ रहा है, शानदार आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो नए स्टूडेंट है जो देख रहे हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर देना क्लास के बाद में, क्या कि सर हमें क्या कर दो, हमें एलडीसी वाले ग्रुप में ऐड कर दो, रीट वाले की मुझे सर एलडीसी वाले ग्रुप, एलडीसी जो जिसकी तैयारी करता है लिख कर भेज देना, उसमें ऐड कर दो। इस टॉपिक की थ्योरी वाली क्लास जस्ट इसके बाद होगी रीट वालों के लिए, तो एलडीसी वाले बच्चे उस क्लास को पढ़ सकते हैं क्योंकि सेम टॉपिक है। तो आई फेल्ट एवरीथिंग फिनिश्ड, मैंने महसूस किया कि एवरीथिंग हर चीज क्या हो गई, फिनिश्ड हो गई। तो आई नॉट फेल्ट एवरीथिंग, आई डिड नॉट लेट एवरीथिंग, अच्छा, आई लेफ्ट नथिंग अनफिनिश्ड, आई लेफ्ट नथिंग मैंने कुछ नहीं छोड़ा, अनफिनिश्ड बिना फिनिश किया हुआ। आई फेल्ट एवरीथिंग फिनिश्ड, आई नॉट तो ऐसे गल, आई डिड नॉट लेफ्ट एवरीथिंग फिनिश्ड, आई डिड नॉट हमने नहीं छोड़ा प्रत्येक चीज को फिनिश्ड किए बिना। अच्छा, आई लेफ्ट नथिंग, बताओ रे क्या हुआ, कौन सा हुआ सही इसमें, सी होगा, बिल्कुल सही है, आई लेफ्ट नथिंग अनफिनिश्ड। सही है, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया। ही रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन, ही रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन, उसने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, ये क्वेश्चन है यहां पर, यही तो है ना। तो ही रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन, उसने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्टेड कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। तो यहां पर क्या हो गया, मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया उसने। तो ही रिजेक्टेड नॉट माई एप्लीकेशन, ये कह रहा है कि उसने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जबकि रिजेक्ट कर दिया। ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन, उसने मेरी, हाँ बिल्कुल, उसने मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, ये होगा।
क्योंकि उसने मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, इसी का ही तो मतलब है कि रिजेक्ट कर दिया। उसी का मतलब क्या है, रिजेक्ट कर दिया, तो बी आंसर है। फिर कहा जा रहा है लाइफ विद फ्रेंड्स इज वर्थ लिविंग। ये कह रहा है लाइफ विद फ्रेंड्स यानी दोस्तों के साथ जीवन योग्य है जीना, और दोस्त नहीं हो तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। लाइफ विदाउट फ्रेंड्स इज नॉट वर्थ लिविंग, लाइफ विद फ्रेंड्स इज नॉट वर्थ लिविंग, गलत। लाइफ इज नॉट लाइफ विदाउट नॉट फ्रेंड्स, लाइफ इज नॉट लाइफ, जीवन जीवन नहीं है विदाउट नॉट फ्रेंड्स, बिना दोस्तों के। लाइफ विदाउट फ्रेंड्स इज नॉट वर्थ लिविंग, ये आंसर सही होगा, ए आंसर सही है इसका। गुरुजी सेकंड फॉर्म सही से बोलो, सही से बोलो, दोबारा से बोलो, किसको क्या आपत्ति है बेटा? तुम्हारी समस्याओं को सुनने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। गुरुजी सेकंड फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगी क्या बेटा? वो आईएनजी फॉर्म नहीं है, वो तो जीरण नहीं पड़ा जिंदगी में। आईएनजी फॉर्म हमेशा वर्ब थोड़ी होती है बेटा, थोड़ा समझिए। जागो ग्राहक जागो, 24 कैरेट सोना, ISI मार्क ढूंढ के फिर देखो। ये जो बता रहे हैं दोबारा बताओ, क्वेश्चन नंबर भेजा करो कि सर इस क्वेश्चन नंबर को दोबारा बताओ। दोबारा कौन सा बताएं? लाइफ विथ फ्रेंड्स यानी दोस्तों के साथ जीवन वर्थ लिविंग, जीना योग्य है। लाइफ विदाउट फ्रेंड्स इज नॉट वर्थ लिविंग, तो बिना दोस्तों के जीवन नॉट वर्थ लिविंग, वो जीवन योग्य नहीं है। तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया और दोनों एक ही बात। करेक्ट बात समझ में आई नहीं यहां पर? आगे बेटा बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, डू विजिट माई हाउस टुनाइट। डू विजिट यानी भ्रमण करना, माई हाउस मेरे घर को, टुनाइट आज, आज मेरे घर पे आकर जाना। डू विजिट यानी निश्चित रूप से ही मिलने आना, विजिट आना, भ्रमण पे आना, मेरे घर पे आकर जाना निश्चित रूप से। डू नॉट विजिट माई हाउस, ये तो मना कर रहा है डू नॉट विजिट, जबकि ऊपर कहा जा रहा है डू विजिट। डू नॉट विजिट माई हाउस है, ये भी गलत है। डू नॉट फेल टू विजिट विदाउट माई हाउस टुनाइट, डू नॉट फेल टू विजिट माई हाउस टुनाइट, डी आंसर सही है, एकदम करेक्ट आंसर है, कोई आपत्ति नहीं है। तो बात समझ में आ गई, ध्यान से सुन ले। जो भी LDC वाले बच्चे हैं इसके ऊपर व्हाट्सअप कर दे कि सर हमें LDC के ग्रुप में ऐड कर दें, उसको LDC के में रीट वाले हो तो रीट में ऐड कर दें। दूसरी बात, अभी जस्ट इस क्लास के बाद 9 PM पर रीट की क्लास होगी जिसमें LDC वाले ले सकते हैं, क्योंकि टॉपिक ये है जिसको हम पढ़ रहे हैं उसकी थ्योरी चलेगी आज। वहां पर रीट वालों के लिए थ्योरी चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, आज से शुरू होगी क्लास। बात समझ में आ गई? हाई कोर्ट LDC के वालों के लिए 499 के अंदर इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स है, आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 119 रुपए में बेटा कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज ऑनलाइन, जहां टेस्ट देकर आप अपना स्टेटस जान सकते हैं। 3000 क्वेश्चंस की, 3000 क्वेश्चंस वहां पर तीनों सब्जेक्ट के हैं, हिंदी, इंग्लिश और आर्ट एंड कल्चर। सब बता देंगे, शाहरुख खान जी सब करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास रीट की होगी, LDC वाले ले सकते हैं क्योंकि इसी का ही आपका थ्योरी वाला पार्ट चलेगा। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच।